दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 11,000 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड जो लिक्विड छोड़ दो, वो जमा होते हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए हैं, कई सारे पहाड़ हैं, तीन जो है कूड़े के पहाड़ तैयार हो चुके हैं, जिनमें अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, गैस बनती रहती हैं, वो ब्लास्ट होती रहती हैं। एनजीटी ने भी कुछ दिन पहले इसी के ऊपर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने उचित कदम नहीं उठाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप इसके लिए जिम्मेदार सरकार को मानते हैं या अधिकारियों को मानते हैं, या कोई रास्ता है इसको हटाने का या ख़त्म करने का? देखिए, इसमें ये जो समस्या कहाँ है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। एक तो दिल्ली शहर में, आप दिल्ली एनसीआर को बात छोड़ दो, क्योंकि जो 3 पहाड़ की बात किया वो तीनों दिल्ली के सॉलिड वेस्ट के लिए है, कूड़ा के लिए है। हाँ, गाज़ियाबाद के लिए अलग है, बहादुरगढ़ के लिए अलग है, नोएडा के लिए अलग है, सबका समस्या इसके ऊपर है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 11,000 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड जो लिक्विड छोड़ दो, वो जमा होते हैं। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। 2 रास्ता है, एक तो इसको कम करो, वो कम करने का भी रास्ता है, कुछ रिसाइकिल करना, प्री प्रोसेसिंग करना, उसको मेथड है। लेकिन बहुत साल से मुझे याद है, आज से मैं जब देश भर का जो भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक देश भर का बड़ा प्रोग्राम था, भारत जन विज्ञान जाथा, जन ज्ञान विज्ञान जाथा, उसको मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी था, ये 92 से शुरू करके। तो तब से ये बात क्योंकि मैं मिनिस्ट्री के साथ क्लोजली काम कर रहा था, तब से ये चल रहा है, जो कूड़ा को सिग्रेगेशन अलग करना ज़रूरी है, यदि इसको सही ढंग से हैंडल, मतलब जो प्लास्टिक्स ये सब है उसको अलग करो, मेटल वो सब अलग करो, और जो मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक है, जैसे छिलका, ये वो आपको खाना थोड़ा ख़राब हो गया फेंक दिया, ये अलग करो कम से कम। बाद में तो उसके बाद तो जो रीप्रोसेसिंग करेंगे व रिसाइकिल करेंगे वो कर पाएंगे। हाँ, यदि तीनों मिला दोगे संभव नहीं है, वह बहुत मुश्किल होता है। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, दिल्ली का कोई भी सरकार तब से शुरू करके, हाँ, बड़ा फेलियर है। मैं 91 में दिल्ली आया था और 91 का एंड में, तब से दिल्ली सरकार का फेलियर है और देश भर में ये फेलियर है, 1 नंबर। 2 नंबर, यदि आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाए हैं तो आपको सामने रास्ता क्या निकलता है। एक है जो आपको इसका निकलना, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल जिसको वैल्यू है, जैसे धातु है, मेटल्स है, वो सबसे पहले जो कूड़ा कचरा बिनते हैं, जो वेस्ट वर्कर बोलते हैं ना, हाँ, दिल्ली में करीब 40-50 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनका आजीविका बहुत ही ख़राब आजीविका है, लेकिन कम से कम भूखा नहीं मरते हैं। उनको आप सही ढंग से ट्रेन करो, उनको बेसिक थोड़ा मास्क दे दो, हाथ में ग्लव्स दे दो, एक गमबूट दे दो, पैसा ज़्यादा नहीं लगता है। उनको यदि इस ढंग का ट्रेनिंग दे के, इस ढंग का प्रोविशन दे के एक एरिया दिया जाता था, जो यहाँ जैसे लोकल ढलाव में, जब ढलाव बोलते हैं यहाँ, जब डाला जाएंगे उसको ना फैला के आपको इतनी जगह दिया जाएगा, उसको घेर देंगे, वहाँ से आप पहले वैल्यूएबल मटेरियल निकाल दो, ताकि वो आपको जाके कूड़ादान में, जो गाजीपुर और सुखदेव विहार ऐसे जगह में जमा ना हो, तो वो कम हो जाएगा। तीसरी रिसाइकलिंग की बात होता है। रिसाइकलिंग 2 चीज़ों में हो सकते हैं। एक तो जो जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल, उसको आपने वहाँ ना डाल के आप कंपोस्टिंग बायोगैस, ये दोनों प्लांट कर सकते हैं। अभी तक जो किया गया है, 2 या 3 जो प्लांट हुआ है, वो गलत चीज़ हो रहा है, इंसिनरेशन हो रहा है, मतलब उसको जलाया जा रहा है। और जलाने से जो प्रॉब्लम है, भारत का जो सॉलिड वेस्ट कूड़ा जिसको बोलते हैं, और यूरोप अमेरिका में सॉलिड वेस्ट में बहुत फ़र्क है। हाँ, ये समझ नहीं है यहाँ। उसमें फ़र्क ये है, वहाँ कागज़ का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर पैकिंग, जैसे दूध भी अच्छा सा मोटा कागज़ का पैकिंग आते हैं, मोटा मोटा ब्राउन पेपर में। यहाँ लिक्विड मैंने जो पोर्शन, जैसे छिलका, ये सब का पोर्शन ज़्यादा होता है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा होता है, इसके जलाने से ज़्यादा हीट नहीं मिलता है। इसीलिए जो सबको करना पड़ता है, इसके साथ प्लास्टिक जलाते हैं। जो प्लास्टिक इतनी डिस्पोजेबल पॉलीथीन और सब जाते हैं, बॉटल्स तो तब भी कूड़ा वाला कुछ उठा लेते हैं, लेकिन तब भी बहुत जाते हैं। और ये जलाने से एनर्जी बहुत मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक का थलिया क्या है, पेट्रोलियम है बेसिकली, उसमें एनर्जी मिलता है। लेकिन ये जलाने से 2 बहुत जहरीला गैस निकलते हैं, डाइऑक्सिन और फुरान, तो ये कैंसर कॉजिंग है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। और यदि जलाना है तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसमें आप ये जलाओगे प्लास्टिक,
लेकिन तब भी ये गैस को आप एब्जॉर्ब कर लोगे और जो हेवी मेटल्स है उसको अलग कर लोगे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। वो सिंगापुर में है, जापान में है, यूरोप में है, सब जगह में लगाया जा रहा है जहाँ जलाया जाता है, जिसको इंसिनरेशन बोलते हैं। तो वो कॉस्टली है। हमारे जैसे लो मीडियम इनकम, भारत अभी कुछ साल पहले ही लो इनकम से लो मीडियम इनकम, हमारे लिए सब जगह में सारे शहर में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन ये बड़ा पब्लिक हेल्थ का इशू है। आप वो टेक्नोलॉजी ना लगा के आप ऐसे चीज़ कर रहे हो जहाँ एक बार हवा में आ गया वो गैस, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, बाहर में आ गया तो लोगों को आपने बहुत जहरीला गैस में एक्सपोज कर रहे हो। तो हमारे ये जाना चाहिए इस वेस्ट को कंपोस्टिंग, आपको बायोगैस डाइजेस्टर और बाकी जो सॉलिड है उसको रिसाइकलिंग, और चौथा जो सॉलिड का कंपोनेंट है जिसको मलबा बोलते हैं उसको आप रिसाइकल करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल कर सकते हो। तो एक तो होना चाहिए था जो एक ही गार्बेज डंप में सब कुछ ना करके वहाँ अलग होना चाहिए था। जे मलबा को अलग जगह डालो, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वहाँ यदि एक ही बार में नहीं भी कर पाओ वो अलग जगह डालो, ताकि वहाँ से लेके आप कंपोस्टिंग, बायोगैस ये सब कर सकते हो। और बाकी मेटल, प्लास्टिक, ग्लास इसको अलग डालो। तो ये तीन यदि किया जाता तो आज इतना बड़ा समस्या खड़ा नहीं होता। सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से, कोर्ट तो ऑर्डर दे दिया, अच्छा किया, हाँ कोर्ट का काम है देखना ठीक नहीं हो रहा है, करो भाई। करेंगे कैसे? जिन अधिकारी को बात आप कर रहे हो वो क्या करेगा? वो अपना घर में तो लेके नहीं जा सकते हैं। कोई जाएगा में ऐसे उनके पास कोई 500 एकड़ जगह भी नहीं है, वहाँ जाके डालें, फिर वहाँ भी सवाल खड़ा हो जाएगा। कहीं भी आप गांव के बगल में जहाँ जाएगा लिया जा रहा है, गाज़ियाबाद में भी लिया जा रहा है, नोएडा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी नया ढूंढ जा रहा है, सभी जगह में जिनका बगल में डालोगे वो तो आपको आपत्ति करेगा, वो तो ऑब्जेक्शन देगा, हाँ वो तो मना करेगा, आंदोलन करेगा, उनको तो कोई नुकसान क्यों करोगे? तो ये जड़ से मिटाने के बजाय एक तो कोर्ट ऑर्डर दे दिया और अधिकारी ये कर रहा है, अधिकारी को भी ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और जाके डालना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर ऊपर देख के समस्या को टाल देना के मामला है, इससे समस्या हल नहीं होगा। आपको पहला स्टेज, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी इसको रिसाइकलिंग कर रहा है, 40, 50, 60 हज़ार लोग कर रहा है, उनको थोड़ा सा यानी कुछ पैसे का आप समर्थन करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली भारत में सबसे धनी राज्य में एक है, हाँ दिल्ली, गोवा, सबसे धनी राज्य दिल्ली और गोवा है, पर कैपिटा इनकम देखोगे तो। इन सरकारों के लिए इनको थोड़ा सा मदद करके, ऑर्गेनाइज करके, और बहुत सारे एनजीओ अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोविजन करो ताकि वो वैल्यूएबल चीज़ को निकाल ले, मेटल, प्लास्टिक निकल ले, फिर बाकी जो रहे उसको रिसाइकलिंग करो। सिर्फ ऑर्डर से काम नहीं बना। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।